कभी आपने सोचा है कि इंसान को गुनाह से असल में कौन रोकता है? ना कानून, ना लोग, ना कैमरे। असल में वो चीज जो इंसान को बुराई से रोकती है वो अल्लाह का खौफ है, जो तन्हाई में भी दिल के अंदर जिंदा रहता है। ये कहानी एक आम से इंसान की है जिसका पेशा तो सादा था मगर दिल गैर मामूली। वो ना कोई आलिम था, ना कोई मशहूर नेक आदमी, बल्कि एक सादा सा कसाई था। सरसब्ज खेतों के दरमियान एक खूबसूरत सा गांव आबाद था, जहां सुबह मिट्टी की खुशबू बिखरती, मगरिब के वक्त गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती और जिंदगी सादगी में बहती थी। इसी गांव की एक तंग गली में एक छोटी सी दुकान थी, लकड़ी का पुराना तख्ता और ऊपर लटका गोश्त। दीवार पर एक सब्ज कपड़ा था जिस पर कलमा लिखा हुआ था, और यही दुकान इस किस्से की बुनियाद थी। इस दुकान का मालिक था नौमान कसाई। उम्र तकरीबन 40 साल, मेहनती हाथ और गहरी संजीदा आंखें। वो कम बोलता था, मगर जब बोलता तो उसकी बात सीधी दिल में उतर जाती थी। गांव वाले कहते थे कि नौमान के तराजू में कभी कमी नहीं होती, वो हमेशा इंसाफ करता है। जो भी उसकी दुकान पर आता मुतमईन होकर वापस जाता और उस पर पूरा भरोसा करता। एक सुबह फजर की अजान पर नौमान जागा, मगर उस दिन उसके दिल में अजीब बेचैनी थी। नमाज में इमाम साहब सूरतुल मुतफ्फिफीन पढ़ रहे थे और हर लफ्ज उसके दिल में उतर रहा था। तबाही है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। यह आयत नौमान के दिल में तीर की तरह लगी। वो खुद से सवाल करने लगा कि क्या वो वाकई हमेशा इंसाफ करता रहा है। नमाज के बाद वो काफी देर मस्जिद में बैठा रहा। उसके दिल में एक नया खौफ पैदा हो चुका था। ये वो खौफ था जो इंसान को बदल देता है और उसे बेहतर बनने पर मजबूर करता है। चंद दिन बाद ईद उल अज़हा करीब आई और गांव में रौनक बढ़ गई। हर तरफ खुशी का माहौल था। नौमान की दुकान पर रश पड़ने लगा और लोग जानवर ज़िबा करवाने के लिए आने लगे। इसी रश के दौरान एक अमीर जमींदार फहीम शाह नौमान की दुकान पर आया। उसकी आंखों में गुरूर था और लहजे में एक अजीब सी चालाकी छुपी हुई थी। नौमान, इस बार थोड़ा ख्याल रखना, गोश्त में जरा सा पानी लगा दिया करो, वजन बढ़ जाएगा, तुम्हें भी फायदा होगा और मुझे भी। नौमान ने चूक कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी और हैरानी दोनों थी। वो बोला, फहीम साहब, ये तो साफ धोखा है। फहीम शाह हंस पड़ा। अरे भाई, सभी तो करते हैं, जमाना ही ऐसा है, तुम भी सीख लो वरना पीछे रह जाओगे। ये वो लम्हा था जहां नौमान की नीयत का असल इम्तिहान शुरू हुआ। उसके जहन में कई ख्यालात एक साथ गर्दिश करने लगे। घर के हालात अच्छे नहीं थे, बेटी की शादी की फिक्र और बेटे की बीमारी उसे अंदर से तोड़ रही थी। पैसों की सख्त जरूरत थी और ये मौका उसकी मुश्किलें आसान कर सकता था। मगर इसी लम्हे वही आयत उसके दिल में गूंज उठी, तबाही है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और आंखों के सामने कयामत का मंजर आ गया। उसने तसव्वुर किया कि तराजू लगे होंगे और आमाल तोले जा रहे होंगे, और अगर अल्लाह ने उससे पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगा। नौमान के माथे पर पसीना आ गया, मगर उसने मजबूत लहजे में कहा, फहीम साहब, मेरा रिज्क अल्लाह देता है, मैं इसमें खयानत नहीं करूंगा। फहीम शाह का चेहरा सख्त हो गया। वो गुस्से से बोला, ठीक है, फिर देख लेना तुम्हारी दुकान कैसे चलती है। और ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। अगले ही दिन से अजीब हालात शुरू हो गए। दुकान पर गाहक कम आने लगे, गांव में सरगोशियां होने लगीं और फजा में एक अनजाना सा दबाव महसूस होने लगा। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नौमान का गोश्त महंगा है। कुछ ने यह अफवाह भी फैला दी कि वो अच्छे जानवर नहीं लाता। असल में ये सब फहीम शाह की चाल थी जो पसे पर्दा खेल रहा था। वो ना नौमान को सबक सिखाना चाहता था ताकि वो झुक जाए। नौमान की कमाई आहिस्ता आहिस्ता आधी रह गई। घर के हालात खराब होने लगे, यहाँ तक कि फाकों की नौबत आ गई और बच्चों की आंखों में भूख नजर आने लगी। एक दिन उसकी बीवी ने धीरे से कहा, नौमान, अगर थोड़ा सा समझौता कर लो तो क्या फर्क पड़ता है, सभी तो करते हैं, शायद हमारी मुश्किलें कम हो जाएं। ये सुनकर नौमान के दिल पर गहरा वार हुआ, मगर उसने नरम लहजे में जवाब दिया, फर्क पड़ता है, लोगों को धोखा देकर फायदा हो सकता है, मगर अल्लाह को क्या जवाब देंगे। एक रात नौमान तहज्जुद के लिए उठा। घर में सब सो रहे थे और फजा खामोश थी। वो सजदे में गया और आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मुझे साबित कदम रख, मेरे बच्चों को भूखा न रख, मगर मुझे हराम से बचा ले। इसी लम्हे उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे अल्लाह ने उसकी सुन ली हो। उसका दिल हल्का हो गया और ईमान पहले से ज्यादा मजबूत महसूस होने लगा।
अगले दिन एक मुसाफिर गांव में आया और नौमान की दुकान से गोश्त खरीदा। गोश्त देखकर वो हैरान रह गया और उसके चेहरे पर तारीफ साफ झलक रही थी। मुसाफिर ने गोश्त को गौर से देखा और बोला, मैंने बहुत जगह से गोश्त खरीदा है, मगर इतना साफ और ईमानदार कसाई बहुत कम देखा है। वो दरअसल शहर का एक ताजिर था जिसे मैयार की पहचान थी। उसने नौमान की तरफ देखकर मुस्कुराकर एक पेशकश की, मैं हर हफ्ते तुमसे गोश्त खरीदा करूंगा, बस तुम अपनी ईमानदारी कायम रखना। ये सुनकर नौमान की आंखों में उम्मीद की रोशनी जगमगा उठी। ये अल्लाह की वो मदद थी जो उस वक्त आती है जब इंसान सच्चाई पर कायम रहता है। नौमान के दिल में शुक्र का जज्बा भर गया और उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। चंद महीनों में नौमान की ईमानदारी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे, अगर हलाल और साफ रिस्क चाहिए तो नौमान के पास जाओ। ये देखकर फहीम शाह भी हैरान रह गया। उसकी अपनी दुकान पर गाहक कम होने लगे। जो चाल उसने दूसरों के लिए चली थी वही उस पर उलटने लगी। एक दिन वो चुपके से नौमान की दुकान पर आया। उसके चेहरे पर नदामत थी। वो बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे खिलाफ बातें फैलाई थी। नौमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने तो उसी दिन तुम्हें माफ कर दिया था। उसके लहजे में न गुरूर था न शिकायत, सिर्फ नरमी और खुलूस था। यह अल्लाह का खौफ था जिसने नौमान को सिर्फ ईमानदार ही नहीं बल्कि बड़े दिल वाला इंसान भी बना दिया। उसके किरदार में वो ताकत थी जो दिलों को जीत लेती है। चंद माह गुजरे और नौमान की दुकान पहले से बेहतर चलने लगी। शहर वाला ताजिर बाकायदगी से आने लगा और गांव वाले भी उसके मोतरफ हो गए। मगर नौमान के दिल में एक अजीब सा खौफ हमेशा रहता था। वो खुद से पूछता, या अल्लाह, कहीं ये सब मेरी आजमाइश तो नहीं? वो डरता था कि कहीं कामयाबी उसे गुरूर में ना मुब्तला कर दे। इसीलिए वो हर दिन खुद को टटोलता और दिल को झुकाए रखता। हर सुबह दुकान खोलने से पहले वो 2 रकत नफल अदा करता और दुआ करता, या रब, मुझे रिस्क दे मगर अपने खौफ से महरूम न करना। एक शाम जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी के चेहरे पर घबराहट थी। वो बोली, नौमान, इमरान की तबीयत बहुत खराब है, तेज बुखार है। इमरान नौमान का 10 साला बेटा कई दिनों से कमजोर था, मगर उस बार उसकी हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब लग रही थी। नौमान फौरन उसे गांव के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुआयना किया और संजीदा लहजे में कहा, इसे शहर ले जाना होगा, खून का इन्फेक्शन लग रहा है, इलाज महंगा होगा और फौरन शुरू करना होगा। यह सुनकर नौमान के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर ने एक ऐसी रकम बताई जो उसकी कई महीनों की कमाई से भी ज्यादा थी। रात को नौमान परेशान बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने फहीम शाह खड़ा था। फहीम शाह ने आहिस्ता से कहा, सुना है तुम्हारा बेटा बीमार है। और उसके हाथ में एक लिफाफा था जिसमें उम्मीद भी थी और आजमाइश भी। फहीम शाह ने लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहा, इसमें इतने पैसे हैं कि तुम्हारे बेटे का बेहतरीन इलाज हो जाएगा। नौमान की आंखों में उम्मीद की एक चमक उभरी, जैसे अंधेरे में रोशनी नजर आई हो। मगर अगला जुमला सुनकर वो साकित रह गया। बस एक काम करना होगा, कल जो जानवर आएंगे उनमें कुछ बीमार हैं, उनका गोश्त मिला देना, किसी को पता नहीं चलेगा। कमरे में खामोशी छा गई, जैसे वक्त रुक गया। एक तरफ बेटे की जिंदगी थी और दूसरी तरफ अल्लाह का खौफ। नौमान के हाथ कांपने लगे। उसने इमरान को देखा जो बुखार में तड़प रहा था। उसका दिल चीख रहा था, मान जाओ, ये तुम्हारे बच्चे की जान का सवाल है। मगर उसकी रूह कह रही थी, अगर हराम से जान बचाई तो क्या वो जिंदगी मुबारक होगी? ये सवाल उसके दिल को चीर रहा था और आंखों में आंसू भर रहे थे। नौमान ने फहीम शाह की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे सोचने दो। वो अंदर चला गया। दिल में तूफान बरपा था और कदम बोझल हो चुके थे। उसने वुजू किया और सजदे में गिरकर रोने लगा, या अल्लाह, मैं एक बाप हूं, मेरा दिल टूट रहा है, मगर मैं तुझे नाराज नहीं करना चाहता। तू ही मेरे बच्चे को शिफा दे सकता है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। दिल पूरी तरह अल्लाह के सामने झुक गया। कुछ देर बाद वो उठा। उसके चेहरे पर थकन भी थी और अज़्म भी। वो बाहर आया और लिफाफा वापस करते हुए बोला, फहीम साहब, मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी और के बच्चों को बीमार नहीं कर सकता। फहीम शाह ने तंजिया हंसी के साथ कहा, तुम पागल हो, तुम्हारा बेटा मर जाएगा। ये अल्फाज तीर की तरह नौमान के दिल में लगे, मगर उसने खामोशी से दरवाजा बंद कर दिया।
अगली सुबह नोमान इमरान को शहर ले जाने के लिए निकला। उसके पास बहुत कम पैसे थे। वो बस अड्डे पर खड़ा था, दिल में बेशुमार सवाल और आंखों में परेशानी थी। उसी वक्त वही शहर वाला ताजिर अपनी गाड़ी में वहां आ पहुंचा। उसने नोमान को देखा और फौरन पूछा, भाई आप यहां इस हालत में? नोमान ने सारी बात सच सच बता दी। उसकी आवाज में दर्द और थकन साफ महसूस हो रही थी। ये सुनकर ताजिर की आंखें नम हो गई। वो बोला, आप जैसे ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। मेरा एक दोस्त शहर के बड़े अस्पताल में है, वो आपकी मदद करेगा। यूं इमरान को शहर के एक अच्छे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। नोमान के दिल में शुक्र और उम्मीद दोनों एक साथ जाग उठे। डॉक्टर ने मुआयना करके कहा, आप वक्त पर ले आए हो, वरना देर हो जाती। ये सुनकर नोमान के दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया। चंद दिनों में इमरान की हालत बेहतर होने लगी। उसके चेहरे पर जिंदगी लूटने लगी। नोमान हर रोज उसके पास बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। वो सोचता, अगर मैं हराम रास्ता इख्तियार कर लेता तो शायद पैसे तो मिल जाते, मगर दिल का सुकून हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इधर गांव में खबर फैल गई कि फहीम शाह बीमार जानवरों का गोश्त बेच रहा है। चंद लोग बीमार भी हो गए और गांव में गुस्सा बढ़ने लगा। लोगों ने एहतजाज किया और बात पंचायत तक पहुंच गई। आखिरकार सच सामने आ गया। फहीम शाह को जुर्माना हुआ और उसकी साख मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। गांव वालों ने अफसोस से कहा, हमने एक सच्चे इंसान को छोड़कर एक लालची पर भरोसा किया। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी सजा हमने खुद भुगती। चंद हफ्तों बाद इमरान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर घर वापस आ गया। नौमान की आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल शुक्र से भरा हुआ था। गांव वालों ने नौमान का इस्तकबाल किया। हर तरफ उसकी तारीफें हो रही थीं। कोई कहता, ये अल्लाह के खौफ की बरकत है, तो कोई कहता, ये हलाल रिस्क का असर है। नौमान ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस अल्लाह से डरता रहा और उसी पर भरोसा रखा। दोस्तों, अल्लाह का खौफ सिर्फ जबान से कहने का नाम नहीं होता। ये वो ताकत है जो इंसान को उस वक्त भी सीधा रखती है जब सब रास्ते टेढ़े हो जाएं। कभी कभी आजमाइश इतनी सख्त होती है कि दिल टूटने लगता है, मगर याद रखें, जो अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर अता करता है। इंसान की असल पहचान उस वक्त होती है जब उसे ताकत मिलती है। गुर्बत में ईमानदार रहना मुश्किल है, मगर आसानी में आजिज रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। नौमान ने गुर्बत की आजमाइश भी देखी और बेटे की बीमारी का दर्द भी सहा, मगर अब एक नई आजमाइश उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। ऐसी आजमाइश जिसमें सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे गांव की तकदीर शामिल थी। फैसला ऐसा था जो आने वाले वक्त को बदल सकता था। इमरान के सेहतयाब होने के बाद गांव में नौमान की इज्जत और बढ़ गई। लोग अब उसे सिर्फ कसाई नहीं बल्कि एक सच्चा और अल्लाह से डरने वाला इंसान मानते थे। गांव की पंचायत में एक बड़ा मसला उठ खड़ा हुआ कि एक गोश्त प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाएगा। शहर की एक कंपनी जमीन खरीदना चाहती थी और तरक्की का वादा कर रही थी। कंपनी कहती थी कि रोजगार मिलेगा और गांव तरक्की करेगा, मगर शर्त यह थी कि जानवरों की सेहत का ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाएगा। बुजुर्गों ने कहा, हमें एक ईमानदार इंसान चाहिए जो उस काम की निगरानी करे। सबकी नजरें एक ही शख्स पर आकर रुक गई, नौमान पस्साई। कंपनी के नुमाइंदे नुमान के पास आए और कहा, हम आपको अच्छी तनख्वाह, शहर में घर और बड़ी नौकरी दे सकते हैं। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बस थोड़ी नरमी रखना, हर जानवर को सख्ती से चेक ना करना, कारोबार में थोड़ी लचक जरूरी होती है। यह सुनकर नुमान के दिल में वही पुराना खौफ जाग उठा। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी बल्कि हजारों लोगों की सेहत का सवाल था। घर में बीवी ने कहा, यह मौका बार बार नहीं आता, बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा। इमरान ने भी मासूमियत से कहा, अब्बा आप होंगे तो सब ठीक होगा ना। नुमान सारी रात जागता रहा, दिल में कश्मकश और जहन में तूफान था। आखिरकार वो फजर से पहले मस्जिद चला गया। अंधेरी मस्जिद में बैठकर उसने दुआ की, या अल्लाह मुझे वो रास्ता दिखा जिसमें तेरी रजा हो, मुझे सच पर कायम रहने की ताकत दे। इसी लम्हे उसके दिल में फैसला आया कि वो जिम्मेदारी कबूल करेगा, मगर शर्तों के साथ। ये वो मोड़ था जहां उसकी जिंदगी और पूरे गांव की तकदीर बदलने वाली थी। अगले दिन नुमान कंपनी के नुमाइंदों के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर सुकून मगर लहजे में सख्ती थी। उसने कहा, मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूं, मगर 3 शर्तों के साथ। कमरे में खामोशी छा गई। सब हैरान थे कि एक आम कसाई इतनी जुर्रत कैसे कर सकता है। नुमाइंदे एक दूसरे को देखने लगे, मगर नुमान खामोश खड़ा रहा। नुमान ने कहा, पहली शर्त,
कोई बीमार जानवर ज़िबा नहीं होगा। दूसरी, हर जानवर का मुकम्मल मुआयना लाजमी होगा। वो बोला, तीसरी शर्त, अगर किसी ने दबाव डाला तो मैं फौरन इस्तीफा दे दूंगा और सच सबके सामने ले आऊंगा। नुमाइंदों ने कुछ देर बाद हां कर दी। शायद उन्हें ऐसा शख्स कहीं और नहीं मिल सकता था। नुमान ने सुकून से सर झुका दिया, मगर उसके दिल में दुआ जारी थी। चंद माह तक सब कुछ ठीक चलता रहा। गांव में रोजगार आ गया और सड़कें बेहतर हो गईं। लोग खुश थे, मगर नुमान हर वक्त मोहतात रहता था। एक दिन बड़े अफसरान आए और नाराज होकर बोले, इतने जानवर क्यों मुस्तरद किए जा रहे हैं? कारोबार में इतनी सख्ती नुकसान देती है। नुमान ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, ये कारोबार नहीं, लोगों की सेहत का मामला है। मैं हराम कमाई का हिस्सा नहीं बनूंगा। अफसर ने धमकी दी, हम तुम्हें हटा सकते हैं। नुमान ने कहा, नौकरी आपकी है, मगर मेरा रब मेरा है। चंद दिन बाद हकीकत सामने आई कि नुमान की सख्ती की वजह से गोश्त का मयार सबसे बेहतरीन था। कंपनी ने उसे बरकरार रखा और गांव वाले कहते थे, ये हमारा कसाई नहीं, हमारा मुहाफिज है। एक शाम नुमान अपने दुकान के बाहर बैठा सूरज को डूबते देख रहा था। उसके बेटे ने पूछा, अब्बा, आप कभी डरते नहीं? नुमान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं लोगों से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। और यही खौफ इंसान को गिरने नहीं देता, बल्कि उसे दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी कामयाबी।